हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब ये हैं, तो एसी ये है और एबी ये है, तो इन पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है। शीर्ष लंब क्या होता है कि एक शीर्ष से जब सामने की भुजा पर हम लंब डालते हैं, यानी 90 डिग्री पर ये डालते हैं, ये शीर्ष लंब होता है। तो ये शीर्ष लंब है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ सर्वांग सम है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ कुछ ऐसा किया था, पर यह अलग बात है कि इसमें ए सी बराबर ए बी नहीं दिया है जैसे पीछे दिया था। चलिए, इसमें दिया है कि शीर्ष लंब बराबर हैं, तो यहां पर ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। क्लियर हो गया? कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है, ध्यान से देखो। ए बी ई और ए सी एफ। तो यहां पर हम इसको हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हमेशा की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले इसको माइंड में सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर देखो, ये भुजा और ये भुजा तो बराबर हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ध्यान दो, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। अच्छा, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ठीक है। और ये कोण दोनों के लिए कॉमन है, परफेक्ट। तो कौन सा नियम लग रहा है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और इससे ये दोनों हो गए सर्वांग सम। और इसके बाद फिर सीपीसीटी से हम आगे चीजें निकाल सकते हैं जो पूछा हो, यानी ए बी बराबर ए सी पूछा है ना, तो वो सीपीसीटी से आ जाएगा। तो समझ गए? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हल करेंगे, कोई रचना करने की जरूरत नहीं, कुछ लाइन वाइन खींचने की जरूरत नहीं है, सब सामने है। तो यहाँ पे हम देखो, ये मैंने अभी आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुविधा के लिए एस लिखा है, भाई हम मिटा देंगे उसको, ठीक है। ऐसा आपको लिखना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, एंगल एंगल साइड नियम यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो एंगल एंगल साइड इस तरह से चलेंगे हम, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुजों की बात हम करेंगे? ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। तो यहाँ पे सबसे पहले कोण ए दोनों के लिए बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण ए दोनों के लिए कॉमन है ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो। फिर उसके बाद ये कोण, यानी इस त्रिभुज का ए बी ई का ये कोण, कोण ए ई बी बराबर है इस त्रिभुज के इस कोण के, कोण ए एफ सी, और ये दोनों ही 90 अंश हैं, ठीक। और अब इसके बाद ये बीई बराबर सी एफ, ये शीर्ष लंब बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये, ठीक है। तो यहां पर इतना हो गया है। इसीलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। और कौन सा नियम लगेगा यहां पे? एंगल एंगल साइड नियम से, ठीक। और एक बार ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो फिर हम इनके संगत भाग बराबर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये है। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट में हमने ये सीपीसीटी से करना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये और ये सीपीसीटी से हो रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, इसीलिए क्या, यहां पर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, और ये सीपीसीटी से। देखो, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं? एक तो ये है, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है ना,
और दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यही CPCT है। तो संगत भाग इसका ये संगत भाग है और ये भी संगत भाग है, तो ये फिर बराबर हो गए हैं। ओके। और हम ये लिख सकते हैं अर्थात ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके। और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये हल भी, ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और जैसे मैंने कहा कि हम ये यहाँ से मिटा देंगे, तो हमने यहाँ पर ये नहीं रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये कोण और ये कोण 90 अंश के हैं, इस तरह से। और ये आपस में बराबर हैं, तो ये आप चिन्ह बना सकते हो। जो क्वेश्चन में दिया है इस तरह से हम बना देते हैं। ओके।